हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन का टॉपिक पढ़ेंगे हम, द लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या है आज का हमारा टॉपिक? द लॉ ऑफ इनर्शिया। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इससे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और अरिस्टोटल पहले से भी देख लिया था। अगर वह आपने नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं इंट्रोडक्शन, या यूँ आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं चैप्टर नंबर 11th क्लास चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन, अपना वाला अजीज़ बोहरा। अगर ये आप सर्च करेंगे तो वो इसके पहले वाली जो वीडियो हमने पढ़ा था जिसमें इंट्रोडक्शन देखा था इस चैप्टर का, वो आपको मिल जाएगी। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक है द लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये द लॉ ऑफ इनर्शिया किसने दिया? गैलीलियो ने दिया। गैलीलियो ने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने क्या किया, एक इंक्लाइंड प्लेन लिया, ये एक दूसरा इंक्लाइंड प्लेन लिया और ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लिया। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट को इस इंक्लाइंड प्लेन से नीचे मोशन किया, यहाँ से रिलीज़ किया। इस इंक्लाइंड के प्लेन के टॉप से क्या किया? ऑब्जेक्ट को रिलीज़। गैलीलियो ने क्या किया? तीन प्लेन्स ले लिए। फर्स्ट प्लेन, ये दोनों कैसे प्लेन है? इंक्लाइंड प्लेन है। और थर्ड प्लेन कैसा है? बिल्कुल स्ट्रेट प्लेन है। अब इसमें क्या किया उन्होंने कि जब फर्स्ट प्लेन से ऊपर से बॉल को रिलीज़ किया तो उन्होंने देखा कि इस बॉल के मोशन में क्या आया? एक्सीलरेशन। इस बॉल के मोशन में क्या आया? एक्सीलरेशन। फिर जब सेकंड ऑब्जेक्ट है जो कि यूनिफॉर्म मोशन कर रहा था, उसको कैसा यूनिफॉर्म मोशन किया? इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन कराया। तो उन्होंने क्या देखा कि इस ऑब्जेक्ट के मोशन में क्या है? रिटार्डेशन। इस ऑब्जेक्ट के मोशन में क्या है? रिटार्डेशन आया, मतलब कुछ ऊपर तक जाने के बाद वो बॉल क्या हो गई? उसकी स्पीड धीरे धीरे कम हुई। यहाँ पर क्या हुआ? एक्सीलरेशन, मतलब जैसे जैसे नीचे आई बॉल की स्पीड इंक्रीज हुई, या ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई। इस डायरेक्शन में जब ऑब्जेक्ट गया तो धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर गया तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई। तो उन्होंने क्या देखा कि ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो अगर एक प्लेन, ऐसा प्लेन ले हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन में, स्ट्रेट प्लेन अगर हम लेते हैं तो ना तो उसमें एक्सीलरेशन आएगा ना तो उसमें क्या आएगा? रिटार्डेशन। गैलीलियो ने क्या कहा? दो इंक्लाइंड प्लेन लिए। इस इंक्लाइंड प्लेन में ये पहले ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा था? यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पर भी कैसा मोशन था? यूनिफॉर्म मोशन। तो जब इसको रिलीज़ किया तो उसमें क्या आया? एक्सीलरेशन आया, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हुई? इंक्रीज। यहाँ पर क्या हुआ? उसमें रिटार्डेशन आया, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हुई? डिक्रीज। तो उन्होंने क्या किया कि हम एक सीधा प्लेन ले लेते हैं, तो इसमें क्या होगा? इन दोनों का बीच का कि ना तो एक्सीलरेशन आएगा ना तो रिटार्डेशन आएगा। फिर इसके बाद उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने? डबल इंक्लाइंड प्लेन लिया। कैसा प्लेन लिया? डबल इंक्लाइंड प्लेन। तो ये एक डबल इंक्लाइंड प्लेन ले लिया हमने, ठीक है। ये एक दूसरा डबल इंक्लाइंड प्लेन लिया, और ये एक थर्ड प्लेन लिया, ठीक है। ये फर्स्ट प्लेन है, ये हमारा सेकंड प्लेन है, और ये थर्ड प्लेन है। अब उन्होंने यहाँ से फिर से बॉल को क्या किया? कोई ऑब्जेक्ट था उसको रिलीज़ किया, तो उन्होंने देखा कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक गया। फिर ये एक दूसरा इंक्लाइंड प्लेन लिया। अब इसमें भी क्या किया उन्होंने कि देखा कि ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में गया। देखो उन्होंने क्या किया? डबल इंक्लाइंड प्लेन। तो जब यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को रिलीज़ किया, या यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा था, तो वो इस इंक्लाइंड प्लेन को फॉलो करते हुए जो सेकंड इंक्लाइंड प्लेन है उसमें उसी हाइट तक गया जितने हाइट तक इस फर्स्ट इंक्लाइंड प्लेन पर था। इस फर्स्ट इंक्लाइंड प्लेन से जहाँ से उसने मोशन स्टार्ट किया, सेकंड इंक्लाइंड प्लेन में भी वो वही हाइट तक गया। या हमने कैसा लिया है? एक स्मूथ सरफेस कैसा है हमारा? स्मूथ सरफेस। तो या तो ये जो हाइट है ये इसके इक्वल रहेगी या थोड़ी सी कम रहेगी, क्योंकि थोड़ा बहुत तो फ्रिक्शन होगा ही, तो उसकी वजह से ये जो हाइट है ये इसके इक्वल रहेगी या थोड़ी सी कम रहेगी। लेकिन ये वाली हाइट कभी भी ज़्यादा रहेगी क्या? नहीं।
जिस हाइट से यहाँ से ऑब्जेक्ट ने मोशन करना स्टार्ट किया था, इस इंक्लाइंड प्लेन पर भी ऑब्जेक्ट उसी हाइट तक जाएगा। उससे ज़्यादा हाइट तक जाएगा क्या? नहीं, थोड़ी सी कम हाइट हो सकती है। अब ये सेकंड इंक्लाइंड प्लेन लिया। अब इसमें हमने क्या किया, ये जो सेकंड प्लेन है, इसमें जो फर्स्ट इंक्लाइंड प्लेन है उसकी हाइट तो पहले जितनी ही रहने दी, लेकिन इस सेकंड वाला साइड का जो इंक्लाइंड प्लेन है, इस सेकंड वाला साइड का जो इंक्लाइंड प्लेन है उसको हमने थोड़ी सी ज़्यादा डिस्टेंस पर ले लिया। उसको क्या किया हमने, थोड़ी सी ज़्यादा डिस्टेंस पर लिया। अब यहाँ पर भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट फिर से उसी हाइट तक आएगा जहाँ तक पहले की कंडीशन में आया था, कि यहाँ जितनी हाइट में आया था वहाँ भी इसमें भी वो ऑब्जेक्ट इस पाथ को फॉलो करते हुए उतनी ही हाइट तक जाएगा जितना हाइट से हमने उसको रिलीज़ किया था। तो अब उतनी ही हाइट तक जाने के लिए ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ा, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ी। अब ऑब्जेक्ट को उतनी ही हाइट तक जाने के लिए क्या करना पड़ा, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ी। अब थर्ड केस में क्या किया, फिर से हमने एक इंक्लाइंड प्लेन लिया, लेकिन उसका जो सेकंड वाला जो इंक्लाइंड प्लेन है, इस साइड वाला जो इंक्लाइंड प्लेन है वो हमने कहाँ ले लिया, इन्फिनिटी पर, या यूँ कहे इस साइड हमने स्मूथ सरफेस, एक स्ट्रेट सरफेस ले लिया। तो अब उसी हाइट तक जाने के लिए ऑब्जेक्ट को कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, इन्फिनिटी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। जिस हाइट से हमने उसको रिलीज़ किया वापस, उसी हाइट तक जाने के लिए ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा, इन्फिनिटी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? हमने कितने 3 प्लेन लिए, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। ये कैसा प्लेन है, डबल इंक्लाइन प्लेन, मतलब इस साइड भी तिरछा है और इधर भी तिरछा है, ठीक है। जब यहाँ से रिलीज़ किया तो यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ पर आया, फिर यहाँ तक उतनी ही हाइट तक गया जितनी हाइट से हमने उसको रिलीज़ किया था। अब यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर आ रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ पर हमने इस इंक्लाइन प्लेन की डिस्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा कर दी, तो वापस उसी हाइट तक जाने के लिए ऑब्जेक्ट को थोड़ी सी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ी, लेकिन जाएगा तो उतनी ही हाइट तक जितनी हाइट से उसने मोशन स्टार्ट किया था। अब थर्ड में क्या किया कि हमने एक चालाकी की कि चलो यहाँ से इंक्लाइन को हटाई दो, तो अब उसी हाइट तक जाने के लिए उसे कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, इन्फिनिटी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। कि वो ढूंढेगा कि हाँ उसी हाइट तक मुझे जाना है, लेकिन वो हाइट तो आ ही नहीं रही, तो चलता जाएगा। कब तक चलेगा, इन्फिनिटी तक चलेगा। कब, जब यहाँ पर ये जो सरफेस है, कैसा सरफेस हो, स्मूथ सरफेस, मतलब वहाँ पर फ्रिक्शन कितना हो, फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, ज़ीरो। फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। लेकिन रियलिटी में फ्रिक्शन ज़ीरो हो सकता है क्या? फ्रिक्शन ज़ीरो पॉसिबल नहीं है। तो फ्रिक्शन अगर ज़ीरो है तो वो ऑब्जेक्ट क्या होता जाएगा, चलता जाएगा, लेकिन फ्रिक्शन कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट के मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। फ्रिक्शन क्या करेगा, इस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट किस में आ जाएगा, रेस्ट में। मतलब अगर ये फोर्स अप्लाई नहीं होता तो ऑब्जेक्ट क्या करते रहता, मोशन करता ही रहता। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट के इसमें है इन यूनिफॉर्म मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड, ऑब्जेक्ट किसमें है, यूनिफॉर्म मोशन में है, किसके साथ, कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो उसको यूनिफॉर्म मोशन में बनाए रखने के लिए हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर वहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन करता ही रहेगा। इसी टाइप से अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कोई ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है, तो रेस्ट में रखने के लिए उस ऑब्जेक्ट के लिए हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी क्या? नहीं, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कोई ऑब्जेक्ट किसमें है, रेस्ट में है, तो ऑब्जेक्ट किसमें रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा। इफ ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट, इफ ऑब्जेक्ट इन रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट, और इफ ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, इफ ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इट विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, ठीक है। कब तक, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, अनलेस वी अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स और एनी एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स। कि अगर ये फ्रिक्शन फोर्स नहीं रहता, ये फ्रिक्शन फोर्स क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है, तो अगर ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहता तो ऑब्जेक्ट क्या करता रहता, यूनिफॉर्म मोशन करता ही रहता।
लेकिन यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स आ गया, इसलिए यूनिफॉर्म मोशन क्या हो गया, धीरे धीरे करके ऑब्जेक्ट किस में आ जाएगा, रेस्ट में। ऑब्जेक्ट किस में आएगा, रेस्ट में आ जाएगा। किसकी वजह से आया, क्योंकि वहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ। अब अगर इस ऑब्जेक्ट को हमें किस में रखना है, यूनिफॉर्म मोशन में कंटिन्यू बनाए रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फ्रिक्शन फोर्स के अपोजिट और इक्वल एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, जो क्या कर दे, इस फ्रिक्शनल फोर्स को ख़त्म कर दे। कि फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा, एक दूसरा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, जो इस फ्रिक्शन फोर्स को क्या करे, ख़त्म कर दे। तो उसकी वजह से उस बॉडी पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, उस बॉडी पर ज़ीरो हो जाएगा। उस बॉडी पर नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगा, तो वो बॉडी जिस स्टेट में है, मतलब अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही बनी रहेगी। तो देखो इसका रिवीजन कर लेते हैं। क्या था हमारा, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया में क्या कहा हमने, अब ये जो फिनोमेना है, इस फिनोमेना को हमने क्या कहा है, इनर्शिया। इस फिनोमेना को क्या कहा है, इनर्शिया। इनर्शिया मतलब रेजिस्टेंस टू चेंज। इनर्शिया मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस टू चेंज। क्या होती है रेजिस्टेंस की स्पेलिंग, रेजिस्टेंस टू चेंज। ठीक है, थोड़ी सी इंग्लिश मेरी वीक है, देख लेना स्पेलिंग अगर कोई गलत भी हो तो देखो क्या था हमारा, गैलीलियो ने क्या किया, इंक्लाइन प्लेन लिया। इंक्लाइन प्लेन पहले ऊपर से नीचे आया तो उसमें एक्सीलरेशन हुआ, नीचे से ऊपर गया तो रिटार्डेशन आया। तो उसने कहा, उसकी बीच की कंडीशन ली कि ना तो इंक्लाइन प्लेन से ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे, अगर एक सीधा प्लेन है तो वो ना तो उसमें एक्सीलरेशन आएगा ना तो रिटार्डेशन आएगा। फिर एक और एक्सपेरिमेंट किया कि डबल इंक्लाइन प्लेन लिया, तो यहाँ से जितनी हाइट से वो गया था यहाँ पर वापस उतनी हाइट पर जाएगा। अब अगर इसकी मैं डिस्टेंस ज़्यादा कर दूँ तो अब उतनी हाइट पर जाने के लिए उससे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। अब यहाँ का जो इंक्लाइन प्लेन है उसका इंक्लाइन में क्या कर दूँ, ज़ीरो, मतलब मैं स्ट्रेट सरफेस अगर ले लूँ तो ये ऑब्जेक्ट चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, कभी रुकेगा क्या, नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है, उसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, उसके मोशन को अपोज करेगा और उसके मोशन को रोक देगा। तो गैलीलियो ने क्या कहा कि जो रेस्ट है, रेस्ट की स्टेट है या जो यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट है, ये दोनों एक ही है। यूनिफॉर्म, गैलीलियो ने क्या कहा कि जो रेस्ट स्टेट है या यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट है, दोनों एक ही है। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और कोई, या अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। कब तक, जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो इस प्लेन पर, अब यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, अगर तो फ्रिक्शन नहीं है तो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल है क्या, फ्रिक्शन तो होगा ही होगा। तो हमें अगर उसको यूनिफॉर्म मोशन में बनाए रखना है, हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को अगर यूनिफॉर्म मोशन में बनाए रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में उसी के इक्वल क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। वह एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स को क्या कर देगा, ओवरकम कर देगा। नेट फोर्स हो जाएगा ज़ीरो, नेट फोर्स हो जाएगा ज़ीरो, तो वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में विथ कांस्टेंट स्पीड से क्या करता रहेगा, मोशन करता रहेगा। क्लियर है। तो इनर्शिया का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस टू चेंज, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जिस कंडीशन में है, जिस स्टेट में है, उस स्टेट में चेंज होने का क्या करता है, अपोज करता है। इफ अ ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट, और इफ अ ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इट विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाई। कि रेस्ट में है तो अगर हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो उसकी बॉडी में चेंज होगा। या यूनिफॉर्म मोशन में है तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ, मतलब अगर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हुआ तो उसकी बॉडी, उसका जो मोशन है यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, चेंज आएगा और वो रुक जाएगा। किसकी वजह से रुका, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हुआ। आ रहा है समझ में। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। बाय।